हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 5 जो है आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पीएचपी उसका जो आगे का कंट्रोल पार्ट देखेंगे, जो कि पार्ट 4 है अपना। वो हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है ना। सो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। ये आपका क्लास 12 आईटी सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम का है, ये चैप्टर 5th चैप्टर, उसका पार्ट 4 हम लोग करने वाले हैं अभी, ठीक है। और एक दो पार्ट आएगा इसके बाद, फिर चैप्टर कंप्लीट होगा, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है हम लोग को, ठीक है। सो यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन पीएचपी, जैसा कि मैंने बताया था कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ठीक है ना। जो इफ़ लूप हो गया आपका, जो फॉर लूप हो गया, जो डू वाइल लूप हो गया, इफ एल्स लूप हो गया, ये सब इसमें क्या होता है, इसमें आपका आ जाता है, जो यू कैन से आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में। बिकॉज पूरा जो कंट्रोल है, देखो यहाँ पे कैसा है, अभी इफ़ लूप है तो इफ़ लूप में एक कंडीशन है, फिर एक कंट्रोल पूरा इसके अंदर रहता है, ठीक है ना। ये मतलब पूरा इसके अंदर ये कंट्रोल रहता है, पूरा टोटल इसके अंदर कंट्रोल रहता है ये, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तो मेरा क्या है कि स्टेटमेंट जो होता है, इफ़ स्टेटमेंट होता है पीएचपी में, वो क्या करता है, एक तो आपको तो पता है, दैट इज़ इट मेक्स द डिसीजन। ओके, वो क्या करता है, एक डिसाइड करता है कि यस और नो, या ट्रू और फॉल्स। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, तो इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है ना। तो ये है इसका फंडा, तो दैट इज़ द थिंग। और किस पे, बेस्ड ऑन द कंडीशंस। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ, बेस्ड ऑन द कंडीशंस, वन और मोर कंडीशंस बोलते हैं ना अपन, एक या एक से ज़्यादा। अभी इधर कितना है, एक कंडीशन है, तो एक कंडीशन, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। सो यहाँ पे नाउ विल चेक दैट सिंटैक्स तो देखा हम लोगों ने। ओके, सो यहाँ पे अगर लिखा है इफ़ यू कैन से क्लास इज इक्वल टू 12th, तो क्या करो, सब्जेक्ट डिस्प्ले करो कि सब्जेक्ट इज इक्वल टू, या डिस्प्ले मतलब प्रिंट ले लो आप, जो भी है। अभी यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंट तो नहीं आएगा, आपको अलर्ट वगैरह लेना पड़ेगा, या फिर यू कैन से नॉट अलर्ट ऑल्सो, यू कैन हैव टू टेक योर इको, ठीक है ना। इको सब्जेक्ट जो है आपको दे दो, सब्जेक्ट इज़ व्हाट, आपका आईटी करके, ठीक है ना, ऐसा। क्योंकि डिस्प्ले करने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, इको लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं हम लोग, इको। तो ये क्या करूँगा, अभी प्रॉपर लिख देता हूँ, इफ़ क्लास इज इक्वल टू 12th, देन इको आईटी। ओके, सब्जेक्ट इज आईटी, तो क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट कर देगा आईटी, कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब, ऐसा, ठीक है ना, वो है ये। फिर इफ एल्स, इफ एल्स में क्या, अगर मैं दे दूँ इधर इफ़ क्लास इज इक्वल टू 12th है तो आईटी करो, अगर क्लास 12 नहीं हुआ तो क्या है, उस केस में क्या आएगा, एल्स में आप क्या लिखोगे, एल्स, ठीक है ना, एल्स यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, एल्स इको फिजिक्स करके, ठीक है ना, फिजिक्स करके, ऐसा आप लिख सकते हो। तो इसको इधर क्लोज कर दो, इसको इधर ओपन करो, इसको इधर क्लोज करो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इफ़ लिया मैंने, ये आपका इको आईटी मतलब प्रिंट कर दिया आईटी, एल्स में क्या करूँगा मैं, इको फिजिक्स, क्योंकि अगर क्लास अगर 12th नहीं है तो दूसरा जो है वो क्या है, यू कैन से शायद से जो क्लास 12th का सिर्फ आईटी सब्जेक्ट है, शायद किधर कोई ऑर्गेनाइजेशन में होता रहेगा, तो अगर आईटी का नहीं है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो क्लास 12th का, अगर क्लास 12th है तो आईटी सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो फिजिक्स, ठीक है ना, ऐसा आप कुछ भी ले सकते हो लॉजिकली। तो मैंने ऐसा एक बता दिया आपको, थोड़ा आपको अगर नहीं समझ रहा है तो कमेंट करो मुझे, फिर से मैं दूसरा वीडियो बना के समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट, अभी इफ़ एल्स जो मैंने बताया वही है आपका, ठीक है ना। तो अभी हाँ, नाउ व्हाट विल डू इज, इफ एल्स का जैसा मैंने बताया दिया आपको, ये क्या डिसीजन मेकिंग ही है, दिस और दैट कंडीशन, इधर ये वाला ट्रू है तो, नहीं तो अगर फॉल्स है तो ये वाला एग्जीक्यूट करो, ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट करो, सिंपल है। इफ़ आपका जैसे कि मैंने बोला क्लास, इफ़ चलो वही ले लेते हैं, इफ़ क्लास इज इक्वल टू 12th देन आईटी, एल्स क्लास 12th नहीं है तो शायद आईटी सब्जेक्ट 11th में नहीं होगा, उस हिसाब से,
ठीक है, पर एक्चुअली में तो होता है, ये मत आप ये करो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना इधर। नाउ यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, दैट इज PHP। देखो स्टार्ट कैसे करना है, PHP मार्क्स क्या है 80 दिया, और ये क्या है वेरिएबल है, मैंने बताया था वेरिएबल किससे करते हैं, डॉलर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल को, मतलब डिफाइन करते हैं डॉलर से स्टार्ट करते हैं, तभी वो वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है ना। सो नाउ यहाँ पे मार्क्स कितना है, ग्रेटर देन 60 है, ठीक है ना। तो मार्क्स तो दिया है 80, मतलब अगर 80 ग्रेटर देन है 60 से, मतलब बोल रहा है वो ये वाला ट्रू हो जाएगा कंडीशन इसके लिए, बराबर। ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो आपको ये प्रिंट कर देगा आउटपुट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आउटपुट भी आपको दिया है, दैट इज़ यू पास्ड विद फर्स्ट क्लास। एल्स अगर इधर 80 ना दे के 40 दिया होता सपोज, ठीक है ना, 80 ना दे के 40 दिया होता, तो जाहिर सी बात है 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है क्या, नहीं, फॉल्स होता था, ठीक है ना, कंडीशन मेट नहीं कर रहा, मतलब ये वाला आपको एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये एल्स पार्ट में जाके बताएगा कि इको यू कैन डू बेटर, ठीक है। तो ये ऐसा है। नाउ विल मूव फर्दर, ओके। सो यहाँ पे देखो अभी लूप स्ट्रक्चर इन PHP, अभी लूप स्ट्रक्चर इन PHP स्ट्रक्चर कैसा है, जाहिर सी बात है एक यूज़ होता है, एग्जीक्यूट करते हैं अपन सेम ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली, ये ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है। लूप स्ट्रक्चर मतलब लूपिंग ना, लूपिंग मतलब कैसा, ऐसा 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 लूप्स में गोल गोल घूमते रहना, ठीक है ना। कब तक, जब भी करेगा, कब तक, जब तक एक सर्टन कंडीशन मेट हो जाएगा। जैसा अभी ये वाला इफ़ i इज़ लेस देन इक्वल टू 5 इधर जैसा था ना, या फिर इधर जो अपन ने लिया था क्लास 12 लिया था, पर इधर का बोल रहा जो आगे हम लोग पहले लेते थे, देखो ये वाला कंडीशन सपोज, ठीक है ना, ये वाला, ओके। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, डॉलर i इज़ लेस देन इक्वल टू है, तो ये कंडीशन है आपका, ये क्या है, ये कंडीशन है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, ये वाला पूरा बार 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 एग्जीक्यूट करते रहो। अगर फॉल्स हो गया तो नीचे बाहर की तरफ, तो देखो यहाँ पे दिया है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मतलब i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, अगर ये कंडीशन है, ये क्या है, ये कंडीशन है, और ये इनिशियलाइजेशन है। और इंक्रीमेंटेशन मतलब ये ऐसा होता है i प्लस प्लस जो देते हैं हम लोग, और डिक्रीमेंटेशन मतलब i माइनस माइनस, अगर इधर i माइनस माइनस दिया तो इधर 5 से शुरू करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है 0 से करते हो तो 1 2 3 4 प्लस करते जाते हो, पर इधर अगर बड़ा रहेगा डिजिट तब इधर माइनस माइनस करके वो 0 तक पहुँचेगा ना, ऐसा होता है। तो अभी इधर क्या हो गया, फिर एक मिनट रुको, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया मैंने i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ठीक है ना, ये है। तो मतलब क्या हो गया, रिपीटेडली ये वाला स्टेटमेंट जो होता है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होने से, ये वाला कंडीशन जो है सेटिस्फाई होने से ये आपका कॉल होते रहता है, ठीक है ना। अभी देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, तो i प्लस प्लस, तो ये हो गया कंडीशन, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, ये होगा आपका इंक्रीमेंटर। तो यहाँ पे अगर हुआ मतलब क्या हुआ, तो इको नंबर जो है इज़ डॉलर i, मतलब ये डॉलर i से डॉट डॉलर i करके ऐसा करना पड़ता है आपको, तभी आपको वो आउटपुट देता है, ठीक है ना। और इको लिखने से, इको से सब प्रिंट होता है, जैसा जावास्क्रिप्ट में कैसा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन या डॉक्यूमेंट डॉट राइट से अपन लिखते हैं स्क्रीन पे, वैसा इसमें इको होता है स्क्रीन पे लिखने के लिए, किसमें, PHP में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया अभी आपका, यहाँ पे नंबर इज़ दिस, अभी कितना i का वैल्यू 1 है, तो नंबर इज़ 1 आ जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, इधर इंक्रीमेंट हो जाएगा, i का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी 2 हो जाएगा, i 1 था पहले, 1 + 1 2 हो गया, तो इधर कितना i 2 हो गया। फिर i पूछेगा, ये अभी क्या हो गया, 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर से जा अंदर और एग्जीक्यूट कर, i का वैल्यू 2 दे दे। फिर ऊपर गया, फिर i का वैल्यू कितना हो गया, 2 + 1, तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया आपका, ठीक है ना। तो i का वैल्यू फिर से इधर कितना हो गया, 3, इधर i का वैल्यू 3 हो गया। अभी फिर ये देखेगा 3 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, हाँ है, तो कर। तो ऐसा करते करते क्या हो जाएगा, अभी ये सपोज 6 हो जाएगा, ठीक है, i का वैल्यू 6 हो जाएगा। सपोज ये 5 था, 5 + 1, ये 5 था आपका, अभी 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया, i का वैल्यू 6 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इधर ये i का वैल्यू 6 हो गया, और ये 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, नहीं,
तो बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5 तक करेगा और उसके बाद नहीं करेगा, ये देखो, ठीक है ना। आउटपुट देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी देखते हैं आगे का फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच भी एक अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। फॉर ईच मतलब क्या है, ये जो अरेज में काम में आता है। अरेज मतलब क्या होता है, सिमिलर वैल्यू, सिमिलर डेटा, ठीक है ना। अरे मतलब क्या होता है, सिमिलर डेटा होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर सपोज ये अरे के अंदर 5 वैल्यूज है, तो इसमें ये बोलेगा हर एक अरे का हर एक 5 वैल्यू, मतलब फॉर ईच वैल्यू आइटम इन दिस अरे ए चेक इट और इंक्रीमेंट करो जो भी है, ठीक है। देखते द लूप वर्क्स विद ओनली अरे एंड इज यूज टू लूप फ्रॉम थ्रू की वैल्यू पेयर्स। तो ये क्या है, आपका की वैल्यू पेयर है जो अंदर है 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये सब। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखते हैं इसको, फॉर ईच डॉलर अरे, असाइन किया अपन ने, अरे का नाम लिखा एज डॉलर वैल्यू, ओके, कितना वैल्यू है, फिर कोड एग्जीक्यूट होगा आपका, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये होता है। और देखो ये जो डॉट है इंपॉर्टेंट है, फिलअप्स में काम में आ सकता है, आपको फिलअप्स में पूछ सकता है डॉट क्यों यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया कॉन्कैटिनेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसा जावा वगैरह में, जावास्क्रिप्ट में कैसे प्लस यूज़ करते थे ना, तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर है, ठीक है। अभी इसके आगे देखते हैं हम लोग, ओके। strlen, जैसे कि ये पूरा टोटल लेंथ बताएगा स्ट्रिंग का, पहले देखा था, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। str वर्ड काउंट, हाँ ये एक अच्छा है, str वर्ड काउंट। और ये वाले पे आपको एक क्वेश्चन बोला है, पता है, ये वाले पे आपका सेकंड क्वेश्चन डिपेंड करता है, पूरा निर्भर है। इसलिए मैंने ये आज पहला ये किया है, इसके बाद में जस्ट फटक से मैं आपको दूसरा जो इसमें जो क्वेश्चन है ना आपका, वो मैं उसका सॉल्व करने वाला हूँ। किसका, एक्सरसाइज का 7th का सेकंड क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम से रिलेटेड है वो, ठीक है। और स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखिए, जैसा अभी मैंने एक कुछ चीज़ बोला, तो ये अगर पूरा देखे होंगे आपने तो ये आपको ध्यान में रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे फिर से, ठीक है। ठीक है, अब उसके आगे strrev रिवर्स करने के लिए पोजीशन, एक स्पेसिफिक टेक्स्ट का स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर का पोजीशन चाहिए, ओके, फर्स्ट या लास्ट के लिए। फिर रिप्लेस करता है कैरेक्टर्स। सब str बीच में से एक पार्ट निकालने के लिए स्ट्रिंग का, मतलब अगर हेलो है तो हेलो में से ये दोनों एल निकालना रहेगा आपने को। निकालना मतलब उसमें से चूज़ करना रहेगा, पहला चूज़ करेंगे, हमें निकालना नहीं होता इसमें अभी फ़िलहाल में, ठीक है। ट्रिम वगैरह अपन बाद में यूज़ करते हैं वो सब। तो सब str मतलब ये क्या करता है, सिर्फ आपको इतना स्ट्रिंग निकाल के बताता है, और इसके साथ कुछ छेड़खानी करना रहेगा तो बाद में दूसरे फंक्शन से करते हैं हम लोग। तो str टू लोअर, तो अगर ये मिलने के बाद अगर लोअर करना है तो स्मॉल एल हो जाएगा, तो कि लोअर केस में हो गया। फिर काउंट, सब str काउंट मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कितना अपियर हुआ है वो सब स्ट्रिंग, मतलब ये सब स्ट्रिंग कितना बार अपियर हुआ, 2 बार, ll, ठीक है ना। तो वही है, दैट इज़ ये तो कैरेक्टर है वैसे, पर स्ट्रिंग की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। सब str काउंट मतलब नंबर ऑफ टाइम्स सब str काउंट ऑकर्स, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब देखो str टू लोअर हो गया, काउंट, हाँ यूसी वर्ड्स मतलब क्या है आपका, अपर केस वर्ड्स कितना है वो कन्वर्ट करना है तो अपर केस में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। कन्वर्ट्स फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड ऑफ सेंटेंस टू अपर केस। ट्रिम, देखो यही बोल रहा था मैं, अगर कुछ वाइट स्पेसेस निकालना है या कुछ कैरेक्टर्स निकालना है, प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, दोनों साइड से स्ट्रिंग है। ट्रिम तो आपको पता है, दाढ़ी करते हो आप लोग, ठीक है ना, इफ़ यू आर ए मेल देन आपको पता है ट्रिमर आता है आजकल, तो ट्रिम क्यों करते हैं अपन, ठीक है ना, उसको शेव करने के लिए। तो उसी हिसाब से यू कैन से ये पूरा निकालना होता है अपने को उधर से, किधर से, वो स्ट्रिंग से, बस वही निकाल फेंकने के लिए। या वीडियो होता है, वीडियो में कुछ पार्ट अगर हम लोग ट्रिम करते हैं तो ट्रिम तो पता है आपको, निकालना है उस वीडियो से कुछ एक सेगमेंट निकालना होता है, दैट इज़ ट्रिम, ठीक है ना। फिर नाउ विल सी दी PHP फंक्शंस, ओके। PHP फंक्शंस देखते हैं क्या क्या है, स्ट्रिंग फंक्शंस, ओके। अभी यहाँ पे दिस PHP क्या है, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स होता है इसमें, और एंड यू कैन से
फंक्शन जो होता है एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है जो कि देखो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि रिपीटेडली एक्सेस होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल में किया हुआ है, आपने देखा रहेगा जो प्रोग्राम्स वगैरह मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। फंक्शंस लेते हैं क्यों, क्योंकि कुछ एक फंक्शन कुछ एक टास्क अकम्प्लिश करना रहता है, तो और वो रिपीटेडली करना मतलब कुछ लूपिंग से आपने किया रहेगा और उसको रिपीटेडली टास्क करना है, तो ऐसा। और बहुत सारा ऐसा देखा जाए तो बिल्ट इन फंक्शंस भी होता है, ओके, जो कि डायरेक्टली अपन कॉल करते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क अकम्प्लिश करता है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखो, टास्क, ओके। यहाँ पे दिया हुआ देखो स्ट्रिंग, ये इसका आउटपुट दिया हुआ है, हाँ, तो देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है, स्ट्रिंग लेंथ कितना है, काउंट कितना है, वगैरह वगैरह, ओके। तो ये इसका ही है, इसका इन्होंने इधर दे दिया है, ठीक है ना। ये प्रोग्राम है आपका और इसका आउटपुट यहाँ पे दिया है उन्होंने। तो अभी यही हम लोग देखेंगे पूरा प्रोग्राम, ओके। तो देखते हैं अभी PHP एक स्ट्रिंग लिया, दैट इज टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस बाय बाल भारती और प्रोड्यूस्ड इन PDF फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, स्ट्रिंग $, $str, देखो डॉलर से क्या किया, ये डॉलर बोल रहा हूँ, डॉट से क्या किया, अपेंड किया, मतलब स्ट्रिंग के बाजू में ये आएगा ऐड होके $str, मतलब ये पूरा जो भी है वो इसमें आएगा। देखो इसमें वही है, टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस बाय बाल भारती प्रोड्यूस इन PDF फॉर्मेट। फिर अभी इसका लेंथ, तो पूरा लेंथ काउंट करो विथ वाइट स्पेसेस, तो कितना आएगा 67। फिर बाद में BR कर दिया, मतलब दूसरे लाइन में आने के लिए आउटपुट। फिर क्या है, वर्ड काउंट बोल रहा है, तो देखो यहाँ पे ले लिया मैंने .str वर्ड काउंट, ये रेडीमेड मैंने फंक्शन ले लिया PHP स्ट्रिंग फंक्शंस का। और किसका चाहिए मेरे को वर्ड काउंट, $str, ये जो $str है वो हमने इधर लिया, ठीक है। तो दैट मीन्स अभी क्या मिलेगा आपको, 10 वर्ड्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 वर्ड्स का है, ओके। सो नाउ ये हो गया। फिर बाद में रिवर्स करना है, तो इसको टोटल रिवर्स करोगे तो देखो क्या आता है, PDF फॉर्मेट का, ये PDF का FDP लिया है, फिर बाद में यहाँ पे देखो पूरा उल्टा कर दिया, ओके। तो ये क्या लिया फंक्शन, rev str अंडरस्कोर वर्ड अंडरस्कोर काउंट है, ये वाला ध्यान में रखो, और इसमें कुछ अंडरस्कोर नहीं है, ये रेडीमेड फंक्शन है ये भी। फिर आपका क्या है, BR लेके आप क्या करोगे, रिटर्न पोजीशन, सर्च का जो है, हाँ, तो अभी पोजीशन रिटर्न करना है, तो कैसे करोगे, .str pos, ओके। क्या str बाल भारती का पोजीशन चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो कितवा पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, देखा यहाँ पे 22 दिया है, ठीक है। 22 से अपने को str पोजीशन इसका मिल रहा है, बाल भारती का पोजीशन 22 कैरेक्टर्स से। फिर BR, फिर रिप्लेस करना है किसको, .str रिप्लेस से अपन रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान में रखो, ये दोनों भी फंक्शंस, इसके साथ देखो .this, ठीक है ना, इधर भी .str वर्ड काउंट, ये भी .str, इधर भी .str rev, ठीक है ना। तो .str रिप्लेस क्या, बाल भारती से किस में करेंगे, स्टेट बोर्ड में। तो देखो किधर हुआ है, बाय बाल भारती था, तो बाल भारती के बाजू में ये स्टेट बोर्ड आ गया आपको, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने क्लोज कर दिया, कौन सा लिया, पैरामीटर लिया, देखो आर्ग्यूमेंट, या आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट में $str लिया है, ठीक है ना। तो ये ऐसा इसमें वर्कआउट होता है, ओके। सो नाउ विल मूव फर्दर, दैट इज PHP अरेज, ठीक है ना, PHP अरेज। तो PHP अरेज क्या है आपका, अरे भी मैंने जैसे बोला था, एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि एक से ज़्यादा वैल्यू सेम टाइप का, पर सेम टाइप का, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज इन वन सिंगल वेरिएबल आपका स्टोर करता है एट ए टाइम, ठीक है। बट सेम सिमिलर वैल्यू, सिमिलर टाइप का, मतलब जैसा इंटीजर है तो इंटीजर ही 1 2 3 4 ऐसा, या फिर A B C D E F ऐसा, तो वो अपन बोलते हैं अरेज को, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल एक कॉमन कंसेप्ट है एक्चुअली अरेज का, ठीक है। आप जब भी प्रोग्रामिंग करोगे तो यू विल नीड दिस थिंग्स। सो ये ध्यान में रखो, अरे क्या है आपका, स्पेशल वेरिएबल होता है जो होल्ड करता है मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम। अरे जो है मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है एक सिंगल वेरिएबल में, ठीक है ना। तो अरे फंक्शन यूज़ किया, देखो यहाँ पे $a, मतलब ये $a क्या है, अरे वैल्यूज़, वैल्यूज़ मतलब उसके अंदर डाल दो जो भी वैल्यूज़ है, आपको इंटीजर वैल्यूज़ है क्या डालना है वगैरह वगैरह, ठीक है। सो नाउ विल मूव फर्दर, दैट इज़, देखो यहाँ पे क्या दिया है, PHP देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेज, एक इंडेक्स्ड अरे होता है, एक एसोसिएटेड होता है, मल्टी डिमेंशनल होता है, ये ध्यान में रखो।
इंडेक्स्ड अरेज में क्या होता है, न्यूमेरिक इंडेक्स होता है, जैसा मैंने बताया 0 1 2 3 वैसा वाला, ठीक है ना। एसोसिएटिव अरेज में क्या होता है, नेम्ड कीज से आता है, नेमिंग रहता है उसमें, की नेमिंग रहता है, आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। फिर मल्टी डिमेंशनल में कैसा होता है, एक अरे ऐसा और दूसरा अरे ऐसा, मतलब दो दो ए ऑफ दिस, और ये मैट्राइसेस वगैरह आपने देखा होगा, 2 डिमेंशनल मल्टी डिमेंशनल वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ, फिर अभी इंडेक्स जो होता है ऑटोमेटिकली असाइन होता है, 0 से चालू होता है। देखो यहाँ पे अरे वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 1 तक देते हैं। देखो यहाँ पे PHP दिया है, सब्जेक्ट्स क्या है, अरे, अरे ले लिया, इसके अंदर क्या लिया, वैल्यू कैरेक्टर्स वाला स्ट्रिंग, इंग्लिश हिंदी मराठी। फिर यहाँ पे डॉलर आई लाइक डॉलर सब्जेक्ट 0, 0th वाला मेरे को चाहिए तो इंग्लिश बोलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये ले लिया मेरा। अभी देखो यहाँ पे, हाँ, और इसका जो काउंट फिर बाद में क्या है, सब्जेक्ट्स 1, ओके हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट 0 था, फिर से कॉमा डाल के एक और लिया, सब्जेक्ट्स 1 सब्जेक्ट्स 2, मतलब तीनों भी आ गया और कॉमा भी साथ में दिया। ऐसा नहीं कि इधर लिया है इसका करके, इन्होंने इधर स्पेसिफिकली उसको दिया है उसने, तो कॉमा लिया है, सब्जेक्ट 0 इंग्लिश लिया 1, मतलब ये क्या हो गया, इसके लिए 0th एलिमेंट हो गया। ऐसा कैरेक्टर्स नहीं काउंट होगा, ये टोटल एक डबल कोट्स में कॉमा के अंदर दिया हो तो ये पहला हो जाएगा। अगर ये ऐसा दिया होता ना A, B ऐसा दिया होता ना, तो ये टोटल एक कैरेक्टर समझा जाता है, ये कैरेक्टर। अगर ये पूरा वर्ड दिया है तो ये एक जमेगा और ये एक अलग से होगा, ऐसा, ठीक है ना। तो ये हिंदी हुआ, मराठी हुआ। फिर आई लाइक डॉलर सब्जेक्ट 0 1 2, तो सभी प्रिंट कर देगा। फिर बोला काउंट चाहिए तो डॉलर काउंट ऑफ डॉलर सब्जेक्ट्स, ओके, मतलब काउंट ऑफ डॉलर सब्जेक्ट, मतलब अरे, ये वाला अरे का काउंट चाहिए, तो इसके लिए काउंट में कितना वैल्यूज़ है, ये 1, ये 2, ये 3। अगर ये सब इंग्लिश हिंदी मराठी बिना कॉमा के रहता ना, और डायरेक्ट डबल कोट्स रहता, सिर्फ एक ही, मतलब डबल कोट्स नहीं रह के सिंगल कोट में रहता, ऐसा सिंगल कोट में A B ऐसा रहता, तो पूरा कैरेक्टर्स को काउंट करता आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे आउटपुट आया ये वाला। अब देखो यहाँ पे दिया है, देखो वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इंग्लिश हिंदी मराठी मैंने दिया, काउंट से मैंने लेंथ लिया काउंट का, ठीक है, वही सब दिया हुआ है, इंडेक्स रेफरिंग नंबर्स लगता है करके, ठीक है। अब याद है PHP एसोसिएटिव अरेज पे। तो PHP एसोसिएटिव अरेज का क्या है, ये भी नेम्ड कीज से आता है, ओके। इंस्टेड देखो यहाँ पे कीज दिया, नेमिंग अरे लिया की 1, उसके लिए वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, की n वैल्यू 1, ऐसा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट मार्क्स दिया, अरे क्या दिया, इंग्लिश को 75, ये क्या है, की है, ये उसका वैल्यू है, की है उसका वैल्यू है, की है उसका वैल्यू है। तो ऐसा एसोसिएटिवली करते हैं हम लोग। तो यू हैव स्कोर्ड स्टूडेंट मार्क इंग्लिश, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मार्क तो यही लेगा, ये टोटल इक्वल टू है ना, और ये अरे के अंदर दिया तो मार्क इन इंग्लिश, इन इंग्लिश से क्या किया है, इंग्लिश डॉलर किया है इसने, तो इंग्लिश के लिए यू कैन कंसिडर द मार्क्स। तो देखो आपको कितना दिखा रहा है, यू हैव स्कोर्ड 75 इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है। फिर बाद में देखो यहाँ पे स्टूडेंट वर्क इन दिस, यू कैन से 75 64, ये सब दिया हुआ है उसके लोकेशंस के हिसाब से। अभी मल्टी डिमेंशनल आ जाते देखते हैं, ठीक है। मल्टी डिमेंशनल क्या है, मोर देन 1 एरे, मतलब मोर देन 1 कॉलम रोज ऐसा होता है ना, वैसा। तो यहाँ पे मल्टी डिमेंशनल देख लेते हैं हम लोग। तो सी हो भैया, मल्टी डिमेंशनल इज व्हाट, कंटेनिंग मोर देन 1 अरेज, हैंडल करता है मल्टीपल लेवल्स ऑफ दिस। तो फॉर ईच लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट्स लिया, इंग्लिश हिंदी मराठी, फॉर ईच सब्जेक्ट, मतलब फॉर ईच मतलब एरे के अंदर का एक, ओके। तो ये फॉर ईच में ये अलग कंसेप्ट हो गया, ठीक है ना, ये अलग है। मल्टी डिमेंशनल का इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए, मल्टी डिमेंशनल में बता दिया, मतलब अगर ये ए ऑफ 0 और 1 ऐसे रहता ना, ये 2 हो गया डिमेंशंस, तो उस हिसाब से ये मल्टी डिमेंशनल हो जाता, ठीक है। इसका कंसेप्ट इधर ही क्लोज हो गया, ये थोड़ा सा बेसिक दिया है इन्होंने, ठीक है ना। तो वो समझो आप लोग ना, इसका बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर ईच कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना, फॉर ईच का कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखो दैट इज़ PHP सब्जेक्ट्स, अरे इंग्लिश हिंदी मराठी। तो यहाँ पे फॉर ईच मतलब हर एक सब्जेक्ट जो अंदर है इसके एज वैल्यू डिस्प्ले कराओ आप लोग। तो और कैसे करोगे, डॉलर वैल्यू इको डॉलर वैल्यू, तो हर एक डॉलर सब्जेक्ट एज डॉलर वैल्यू कैन डिस्प्ले द डॉलर वैल्यू। तो देखो यहाँ पे दिया है इंग्लिश हिंदी मराठी, तो वही सब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप सो आपको समझा होगा ये पूरा, ओके। इधर से जो है हम लोग अगले इस पे करेंगे, ये जो है PHP यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो है वो हम लोग अगले इसमें करेंगे,
वीडियो में, पार्ट में, ठीक है। सो कुछ डाउट्स रहेगा कमेंट सेशन में आप कमेंट कर लो, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, ठीक है। और आगे ऐसी वीडियोस आपको मिलता रहेगा। अभी ये और 2 पार्ट है, फिर टोटल कंप्लीट हो जाएगा 12th साइंस का, जितना भी आईटी का पूरा है, ठीक है। तो मुझे कमेंट्स करो, आपका फीडबैक दो, कैसा लग रहा है वीडियो, आपको समझ रहा है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं। टिल देन आई विल वाइंड अप दिस वीडियो। थैंक यू।